Hello students, now we will study our next topic of business environment, that is privatization. इसमें सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर. जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोई कंपनी, कोई बिजनेस को हम प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप मोर एंड मोर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. जो पहले पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व थी पर अब उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर देना ही प्राइवेटाइजेशन होती है. अंडर इट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर ईदर होली और पार्शली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर. इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज होती हैं, जो कंपनीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर में होली या पार्शली कन्वर्ट करने को या सोल्ड कर देने को ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है. चेंज इन ओनरशिप, कि इसमें ओनरशिप को कैसे चेंज किया जाता है, किस किस तरीके से ओनरशिप को प्राइवेटाइज किया जाता है. सबसे पहले इसमें दिया हुआ है टोटल डी नेशनलाइजेशन. This implies complete transfer of ownership of a public enterprise to private hands. कि जो कंप्लीट एंटरप्राइज है 100% ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कि उसका 100% जो ट्रांसफ़र होगा वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के अंडर हो जाएगा. ये होली होगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट वेंचर. दिस इम्प्लाइज पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर. इसका मतलब है कि आप पार्शियली जो अपनी एंटरप्राइज है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, 100% ना करके कुछ पार्ट्स में, जैसे 50% या 55% या उससे ज़्यादा या कम. तो पार्शली जब आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हो तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर. नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्कर्स कोऑपरेटिव. In this form, ownership of the enterprise is transferred to workers who may form a cooperative to run the enterprise. जो कंपनी के जो वर्कर्स होते हैं उनको ही कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनको सौंप देना ही इसके अंडर आता है. In this form, ownership of the enterprise is transferred to workers who may form of cooperative to run the enterprise. जो enterprise को run कर रहे हैं तो उसको उसके cooperative बना देना. In such a situation, appropriate provision of bank loan is made to enable workers to buy the share of the enterprises. जो workers होते हैं उस कंपनी के, उसी को वो कंपनी के शेयर्स को बेच देना ही कहा जाता है वर्कर्स कोऑपरेटिव. इन मेथड्स के थ्रू एक कंपनी का एंटरप्राइज का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है जिसमें उसकी ओनरशिप में चेंज आ जाता है. वो पहले पब्लिक थी और बाद में वो प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट एंटरप्राइज. इसके जो कॉजेज़ हैं, मेजर कॉजेज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, कि वो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है प्राइवेटाइज करने के, पब्लिक को प्राइवेट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ये उसके रीजंस है. टू रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है. नेक्स्ट आता है टू स्ट्रेंथन कॉम्पिटिशन. प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए भी गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर्स की जो यूनिट्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसेस, पब्लिक के फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक फंड इकट्ठा करने के लिए भी पब्लिक की जो सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है. टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है बजाय कि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स होती हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजनली. तो इसलिए भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जो कंपनीज़ अपना प्राइवेटाइजेशन कर देती हैं. ये मेनली गवर्नमेंट के थ्रू होता है. जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज जो होती है वो गवर्नमेंट ही होती हैं, तो उसको प्राइवेट कर देना. मतलब कि अगर कोई स्कूल, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल पब्लिक स्कूल है, मतलब वो
गवर्नमेंट स्कूल है उसको प्राइवेट स्कूल में कन्वर्ट कर देना ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाएगा। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, रेलवे है, रेलवे हमारी गवर्नमेंट के अंडर आती है, अगर रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा और उसके जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट जो सेक्टर के लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो जनता होती है, उनमें सोल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है टू रिड्यूस अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेरेंसेस करती है मैनेजमेंट में, तो उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए और इंटरफेयर को कम करने के लिए गवर्नमेंट का भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है कंपनीज़ का, एंटरप्राइजेस का। मोर डिसिप्लिन्ड लेबर फोर्स, कि जब मोर डिसिप्लिन्ड लेबर फोर्स होती है तो उसको देखते हुए भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। ये जो मेजर कोज है प्राइवेटाइजेशन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड competitive power of enterprises, to strengthen industrial management, टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। एफडीआई को देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, एफडीआई जो फंड्स होते हैं उनको अपनी कंट्री के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो इंडिया में ज़्यादा हो। उसके बाद आता है टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ एंटरप्राइजेस क्या होती है, आइडल पड़ी होती हैं, उनको दोबारा से चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो जल्दी से दोबारा शुरू हो जाते हैं। टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़ में क्या होता है, जो इंडस्ट्री की रैपिड ग्रोथ करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के लिए या किसी भी देश के लिए या गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेटाइजेशन हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, ये अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट विल हेल्प प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके जो बिजनेस को मॉडर्न बनाने के लिए और डाइवर्स करने के लिए भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट कर दिया जाता है। इट विल हेल्प इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटिटिव। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए भी उसको प्राइवेट किया जाता है। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज द डिसीजन आर फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेयर। क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं उसके अंदर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल जो ज़्यादा इंटरफेयर करती है, उसके कारण ही भी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन में हेल्प इन रिवाइविंग सिक यूनिट्स विच आर द लाइबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, कुछ एक ऐसी यूनिट होती हैं जो सिक यूनिट्स होती हैं, जो चल नहीं रही होती, वो घाटे में चल रही होती हैं, उसमें लॉस, उसको बार बार लॉस बियर करना पड़ता है। तो उन यूनिट्स को दोबारा से ऑपरेट करने के लिए, दोबारा से वो काम करना शुरू कर दें, उनके प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो ऐसी यूनिट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाता है और पब्लिक यूनिट्स को उनके अंदर से ख़त्म किया जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करने के लिए, इंक्रीज़ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, कोई ना कोई उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं कंट्री के लिए भी और कंपनी के लिए भी और उस यूनिट के लिए भी जो यूनिट प्राइवेटाइज की जाती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्राइवेटाइजेशन में
नॉट बी सूटेबल फॉर इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कई बार ज़रूरी नहीं होता कि इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी हो किसी यूनिट के लिए। एनर्जी सप्लाई में बी थ्रेटन्ड, एक्सेस टू मेडिकल इक्विपमेंट में नो लॉन्गर बी गारंटीड, एजुकेशनल लेवल में बिकम लोअर। अगर आप प्राइवेट जो स्कूल्स होंगे, जो पब्लिक स्कूल्स होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, आप अगर उनको प्राइवेट स्कूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो एजुकेशन पर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। और उसकी जैसे कि आजकल क्या है, सभी स्कूल्स को बोला जाता है कि उनको हम गवर्नमेंट स्कूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा हो जाती है एज इट इज़, और वहाँ पर पढ़ाई जो होती है स्टूडेंट्स की वो उस पर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफ़ द बिजनेस हैव अ मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर। अगर कोई बिजनेस मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर का है, सिर्फ उसका एक उसकी मोनोपोली है पूरी मार्केट में, तब भी इस तरह की जो यूनिट्स हैं उनको प्राइवेटाइज करना हार्मफुल रहता है। पब्लिक कंपनीज में बी सोल्ड टू चीप टू प्राइवेट कॉरपोरेशन, वन टाइम पेमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल डिविडेंड पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, इनसफिशिएंट रेगुलेशन ख़त्म हो जाती है जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिकम अनक्लियर, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर, मैनेजर, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी अनक्लियर होती हैं। क्या जब किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो कुछ लोग क्या करती हैं, उसको दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अनक्लियर हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। कई बार पब्लिक यूनिट्स को जब प्राइवेट यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके कारण बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है किसी भी कंट्री को, और उसके जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर भी ये बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट रखता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल होगा वो प्राइवेट हाथों में चले जाएगा, जो उद्योगपति होते हैं उनके हाथों में चला जाएगा, और गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी रोल नहीं रहेगा, और रूल रेगुलेशंस भी ढंग से फॉलो नहीं किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का ये भी बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है सिटीजन्स के ऊपर। इसी के साथ हमारा प्राइवेटाइजेशन का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।